हाइपरटेंशन इन यंग पॉपुलेशन अलोंग विथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड हायर हार्ट रेट के बारे में बात करने हमारे साथ है डॉक्टर अरविंद डोगरा, एमबीबीएस FCCS कंसल्टेंट फिजिशियन, हर्ष ENT हॉस्पिटल गाजियाबाद से। I am Dr. Arvind Dogra and passed out from GSVM Medical College, Kanpur. And for last somewhere around 33 years, I am in my practice. Initially for 28 to 29 years, I worked as a critical care medicine. So I used to look after all the ICUs. Now I am practicing. डॉक्टर, हम हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते और हमें कब यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है? Nowadays, it's a very important thing. Any time, if the blood pressure says systolic and systolic ऊपर वाला and diastolic नीचे वाला, अगर वो 140 को क्रॉस कर रहा है और नीचे वाला 90 को क्रॉस कर रहा है, you have to label it as a hypertension. But it should be done not on a one reading, it should be 2-3 readings at a different time and date. So if it's continuously coming in that range, yes, we have to label it as a patient is suffering from the hypertension. So and younger age is more involved in nowadays in these things, and the things which go for that thing is their lifestyle. इन लोगों का lifestyle बहुत गंदा हो गया हुआ है, particularly younger generation का। पहले जब तक hypertension को हम लोग देखते थे, ये होती थी अपना old age की problem। जब 40 क्रॉस करे, 50 क्रॉस करे, you are becoming hypertensive. But nowadays, every young patient is coming with a hypertension. And even I have seen a 18-year-old boy having a heart attack. So this is the lifestyle is causing all these. डॉक्टर, क्या हाइपरटेंशन पूरी तरह ठीक हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए 2-3 चीजें होती है। पहली चीज तो है लाइफस्टाइल, दूसरी चीज है रेगुलर मेडिकेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, अगर किसी को रेगुलर मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है तो उसको रेगुलर लेनी पड़ेगी। मिसकंसेप्शन ये होता है कि दवाई खाई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं दवाइयों को छोड़ देते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया, और वो जब दोबारा किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो मालूम पड़ा वो तो हाइपरटेंसिव। तो ये एक मिसकंसेप्शन लोगों में है कि इट्स ए टेम्परेरी थिंग। नो, इट्स नॉट ए टेम्परेरी थिंग। वंस यू आर लेबल्ड एज ए हाइपरटेंसिव, यू आर हाइपरटेंसिव एंड यू हैव टू टेक रेगुलर मेडिसिन। डॉक्टर, क्या हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या हो सकता है? आजकल यंग एज में ब्लड प्रेशर, और मैंने तो 18 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक देखा हुआ है, 2-3 केस देखे हैं, और हाइपरटेंशन की फ्रीक्वेंसी यंगर जनरेशन के अंदर बढ़ चुकी है। अब उसके रीजन, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन मैंने पहले भी बताया, लाइफस्टाइल हो गया हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, तो उन लोगों के लाइफस्टाइल भी गंदे हो गए हैं। फिजिकल वर्क के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, पर्टिकुलरली IT सेक्टर में इंडिया इज गोइंग वेरी हाई, देयर अर्निंग इज ऑन द हायर साइड, तो वो लाइफस्टाइल को बहुत गंदा कर लेते हैं। गंदे से इन द सेंस अल्कोहल की तरफ से बहुत इम्प्रेस होते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, स्मोकिंग की हैबिट इन लोगों में जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, इन एनी फॉर्म ऑफ टोबैको। तीसरा फैक्टर होता है, ये अपना फिजिकल फिटनेस के लिए भी काम करते हैं, लेकिन जिम वगैरह में जाते हैं और वो सब चीजें लेते हैं जो उनको नहीं लेनी चाहिए, और वो आपका हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी कॉज तो वही है, लाइफस्टाइल चेंज इन द लाइफस्टाइल। बहुत जबरदस्त इंडिया में देखने को मिला ये पिछले 20-25 साल के अंदर। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।